अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एक तरफ अजरा के एक ही वार से फुप्पो और सायरा चारों शाने चित होकर मट्टी चाटने पर मजबूर हो जाएंगी और दूसरी तरफ रामीन वासिफ को ट्रैप करके अपनी चाल में वक्ती तौर पर तो कामयाब हो ही जाएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स के बेबी बाजी की बहुएं ड्रामा सीरियल की कहानी तेजी से अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जमाल से किया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए अजरा की सारी कोशिशें कामयाब होती जा रही हैं। पहले अजरा बड़ी होशियारी और जहानत से अस्मा की मदद से सायरा के बुटीक को सील करवा देती है और फ्रॉड के केस में सायरा को फंसा देती है और फिर अपनी अक्लमंदी से और वलीद की शब और रोज की भाग दौड़ के बाद वो आशी के बाप का पता मालूम करने में भी कामयाब हो जाती है और आशी के बाप से मिलने के बाद उससे फूफो और सायरा की सारी पास्ट हिस्ट्री मालूम करती है और आशी के बाप के जरिए ही अजरा और वलीद को ये भी मालूम हो जाता है कि आशी का बाप सायरा और फूफो और बिलाल की साजिश का शिकार होकर बेगुनाह होते हुए भी उम्र कैद की सजा काट रहा है, इस शख्स के कत्ल के जुर्म में जिसको इसने कत्ल किया ही नहीं। आशी का बाप यहाँ रोते हुए अजरा से आशी से मुलाकात की दरख्वास्त करता है तो अजरा उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि आशी को आपसे मिलवा सकूं। आशी के बाप से मिलने और सायरा और फुप्पो के जुर्म के बारे में जानने के बाद अजरा का केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और अब वो फुप्पो और सायरा से निमटने के लिए पूरी तैयारी से जाएगी। दूसरी तरफ तीनों भाई मिलकर सारी कानूनी कार्रवाइयां करेंगे और पक्के कागजात बनवाएंगे ताकि कल कला को फुप्पो और सायरा अपनी बात से मुकर ना जाए। इसके बाद तीनों भाई मिलकर जमाल की कब्र पे फातिहा पढ़ने जाएंगे और फातिहा पढ़ने के बाद नसीर कहेगा, जमाल भाई आपसे जो वादा किया था उसकी तकमील तक हम पहुंच ही चुके हैं, अब हमारे सारे काम हो जाएंगे। घर पहुंचकर भी तीनों भाई बहुत खुश होंगे। वासिफ अजरा की तारीफ करते हुए कहेगा, अजरा भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया, दुश्मन की सल्तनत पे हमले की तैयारियां हो रही हैं। तो अजरा कहेगी, सल्तनत तो हमारी ही थी, दुश्मन इस पर काबिज हो गया था, अब तो दुश्मनों को सल्तनत से धक्के देने की तैयारी है। और फिर अजरा और अस्मा वलीद के साथ फुप्पो के पास जाकर इनसे बात करेंगी। तो फुप्पो पहले तो खूब उछलेंगी गरम तवे पर पड़े हुए पॉपकॉर्न की तरह और फिर कहेगी कि तुमको क्या लगता है कि मेरी बेटी पे फ्रॉड का केस करवाने और बुटीक सील करवा के तुम बाजी जीत गई हो? अगर मैं तुम्हारी शर्त ना मानूं तो क्या करोगी? तब अजरा कहेगी कि फुप्पो इसका खमियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको मालूम ही होगा कि जिस शख्स के कत्ल के इल्जाम में आप लोगों ने आशी के बाप को बिलाल के साथ मिलकर फंसाकर उससे जेल करवाई है, उस शख्स का कत्ल आशी के बाप ने नहीं बल्कि सायरा ने किया था और एफआईआर में आपका और सायरा दोनों का नाम है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोगों ने बिलाल के साथ मिलकर एक बेगुनाह शख्स को जेल करवाई है। मैं अगर अभी पुलिस को फोन करके ये सब बता दूंगी तो फिर सोचे आपका क्या होगा। आप दोनों तो जेल में बैठकर सारी उम्र चक्की पीसती रहेंगी। अजरा की बात सुनकर तो फूफो और सायरा के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी, इनकी सारी अकड़ छू मंतर हो जाएगी और वो अजरा से कहेगी, लाओ कागजात कहाँ करने हैं दस्तखत, मैं अभी किए देती हूँ। और फिर फूफो मकान और बुटीक के कागजात पर दस्तखत कर ही देंगी। और दूसरी तरफ रामीन भी अपनी चाल में ऑलमोस्ट कामयाब हो ही जाएगी। वो वासिफ को पूरी तरह ट्रैप करेगी। वो पहले तो एक तरफ वासिफ को इसके बिजनेस में सपोर्ट करती है और वासिफ के बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट करती है और वासिफ दिन रात मेहनत करके इस बिजनेस को ग्रो करता है। और दूसरी तरफ वो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट दोस्त की मदद से फरहद को ये बावर करवाने और इसके दिमाग में ये बात बिठाने में कामयाब हो जाती है कि फरहद कभी मां नहीं बन सकती। वासिफ को दोनों तरफ से ट्रैप करने के बाद वो बड़ी चालाकी से वासिफ को प्रपोज करती है और इनकार की सूरत में वासिफ को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझसे शादी करने से इनकार किया तो तुमको मेरा सारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट समेत मुझे वापस करना होगा। वो अपनी लाई हुई अंगूठी वासिफ को देकर धमकी देते हुए उसे सोचने का वक्त देकर वासिफ को परेशान छोड़कर खुद तो घूमने फिरने बाहर के मुल्क चली जाती है और पीछे वासिफ परेशान होता रहता है। और फरहद भी जब वासिफ के कोट की जेब में रामीन की दी हुई अंगूठी और उसका कार्ड देखती है तो सब कुछ समझ जाती है और फिर बहुत सोचने और परेशान रहने के बाद वो अपने दिल पे पत्थर रखकर वासिफ को रामीन के साथ शादी करने की इजाजत दे ही देगी और कहेगी, मैं अपने प्यार की खातिर तुमको औलाद की नेमत से महरूम नहीं रख सकती, इसीलिए मैं खुद इजाजत देती हूँ, तुम रामीन को अपना लो। पहले तो वासिफ इनकार करेगा मगर फरहद के समझाने पर वो मुतमईन हो जाएगा और फिर खुशी खुशी रामीन के पास इसकी दी हुई अंगूठी लेकर जाएगा। रामीन तो ये देखकर बहुत खुश होगी कि बिलाखिर इसकी चाल कामयाब हो ही गई और वासिफ इससे शादी करने
करने पे तैयार हो गया, मगर हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक रामीन की ये खुशी आर्जी साबित होगी, क्योंकि वासिफ के जाने के बाद स्ट्रेस लेने से फरद की तबीयत खराब हो जाएगी और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा, जहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर ये बता देगी कि फरद माँ बनने वाली है। और इस तरह रामीन की रिकमेंड की गई डॉक्टर की झूठी रिपोर्ट्स का भांडा फूट जाएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये प्रिडिक्शन और रिव्यू कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।